चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को देखते हैं। और मैंने कहा था वेन डायग्राम का जो भी क्वेश्चन हुए उसके आगे ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब जैसे तो पूरी थ्योरी ऊपर लिखी हुई, उसमें थ्योरी से कोई मतलब नहीं, हम तीन चीजें देख लेते हैं क्या क्या दी गई हैं। एक है डेक्कन हेराल्ड, ये है, ये 26% लोग पढ़ते हैं। फिर कह रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार 25% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 14% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार 11% पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल 10% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल और डेक्कन हेराल्ड 9% लोग पढ़ते हैं। और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको केवल इतने टर्म क्या करने देखने। तो आप वेन डायग्राम बना लीजिए तीन चीज़ें के लिए। तीन के लिए हमने क्या कर लिया, वेन डायग्राम बना लिया। और मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये डेक्कन हेराल्ड हो गया, और ये डेक्कन क्रॉनिकल हो गया। कह रहा केवल डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। तो आप इस वैल्यू को यहाँ भर लीजिए, पहले ही भर लेते हैं, 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। कह रहा डेक्कन हेराल्ड अखबार 26% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। ये कितने प्रतिशत लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, 26%। और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार 25% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, 25% लोग पढ़ते हैं इसे। और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार पढ़ा जाता है 14% लोगों द्वारा। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर आ रही बात समझ में, ये तो हमने यहाँ भर दिया, ठीक। फिर कह रहा है डेक्कन हेराल्ड अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया 11% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार पढ़ते हैं वो 11% लोग पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं, 11% लोग पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है। फिर कह रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल 10% लोग पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल, ये वैल्यू हमने 10% लिख ली, ये 10% पढ़ते हैं। फिर कह रहा है डेक्कन क्रॉनिकल और डेक्कन हेराल्ड 9% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल और डेक्कन हेराल्ड ये 9% लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 9% लोग पढ़ते हैं। डेक्कन क्रॉनिकल 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। अब मैंने कहा कि अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो अब तुम्हें वैल्यू अगर निकालना है, तो मान लीजिए ये वैल्यू अगर हम एक्स मान लें, क्योंकि वैल्यू तो हमें पता नहीं चल रही, तो ये एक्स मान लिया। तो अगर हम इसको एक्स मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 9 माइनस, ये पूरी 9 है, ये एक्स है तो 9 माइनस एक्स हो गई। ये पूरी 10 है, एक्स है तो ये 10 माइनस एक्स हो गई। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 14% के बराबर आना चाहिए। तो हम इसको अगर जोड़ दें, 10 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स बराबर किसके बराबर, 14 के बराबर। एक्स एक्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और ये कितना आ जाएगा, 10 9 19, 19 में 14 घटा लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, अच्छा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसका मतलब इधर पर वैल्यू क्या है, ये 5 है, इधर पर वैल्यू क्या है, ये 5 है। फिर 9 में हम 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और 10 में 5 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। ये वैल्यू सारी भर जाएंगी, ठीक है। ये 5 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ठीक। अगर हम इस वैल्यू को बात करें, अगर ये पूरी 11 है, ये 5 है, तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी कि नहीं। और ये बताइए, ये 6 4 10 5 15, और ये 15 26 में 15 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11% आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 5 10 6 16, और ये क्या है 25, तो ये कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा कि नहीं। बताइए इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं। अब बताइए जब सारी वैल्यू भर गई तो क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते बड़े आराम से। ये समझ में आया कि नहीं। जब भी आपको वैल्यू ना पता चले तो आप एक्स मान लीजिए, यहाँ पर एक्स मान लिया तो कोई ना कोई वैल्यू देगा जिसका हम आंसर निकाल सके। तो हमने यहाँ एक्स मान लिया, ये वैल्यू पूरी 10 है तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर ये पूरा 9 है तो ये 9 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये 0% है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 14% है। अगर हम इस सारी वैल्यू को क्या कर दे, जोड़ दे, तो ये 14% के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। जब ये वैल्यू 5 आ गई तो हमने ये देखा कि ये वैल्यू 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, 4, और ये कितनी हो जाएगी, 5। अगर ये वैल्यू पूरी 11 है, अगर ये वैल्यू निकालनी है तो 11 में हम 5 घटा लेंगे, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ये वैल्यू पूरी क्या है, 9 है, ये 5 है तो ये 4 हो ही गई, ठीक है। अब मैंने कहा अगर अलग अलग वैल्यू निकालनी है तो अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है 11, तो टोटल तो 26 है ना। तो अगर इसको हम जोड़ ले, 6 4 10 5 15, और 15 26 में 15 घटा लेंगे तो कितना आ गया, 11%। इसी तरह इसको देख लो, 5 5 10 6 16, 25 में 16 घटा लेंगे तो कितना आ गया, 9%। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या गया। कह रहा है कि ये तो इंग्लिश में हो गया। कह रहा है कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया कि कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो 5% हमने आंसर निकाला था इसका। कितना निकाला था, 5%। तो कितने प्रतिशत पाठक हैं जो तीनों अखबार पढ़ेंगे, 5%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए प्यार बच्चों मेरे, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है कितने प्रतिशत पाठक डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ते हैं लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते। क्या नहीं पढ़ते, डेक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते, डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए,
कह रहा है डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब किस परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है, वो इस परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है, और ये क्या दिख रहा है 6%, और 6% इसका क्या हमारा राइट आंसर होगा 6%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है राइट आंसर है। कितने प्रतिशत पाठक डेक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन डेक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते, तो क्या होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 6%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 70 हो गया था। चलिए, एक क्वेश्चन ये करते हैं, एक क्वेश्चन इसे करते हैं। कह रहा है एक सर्वेक्षण के अनुसार किसी शहर में 50% घरों में रेडियो, 75% घरों में टीवी और 25% घरों में वीसीआर है। केवल 10% घरों में ये तीनों चीजें वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वीसीआर रखने वाले व्यक्ति टीवी भी क्या है रखते हैं। यदि 25% घरों में केवल रेडियो हो तो कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है। ठीक है, इसमें भी तीन चीजें दी गई, तो मैंने कहा वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाते हैं तो तीन वेन डायग्राम बन जाएंगे इसके। कह रहा है एक सर्वेक्षक सा किसी शहर में रेडियो, मान लो ये रेडियो के लिए, और ये मान लिया हमने टीवी के लिए, और ये हमने मान लिया ये वीसीआर। ठीक है, कह रहा है कि 50% घरों में रेडियो है, 50% घरों में क्या है रेडियो है, 75% घरों में टीवी है, 75% घरों में टीवी है, और कह रहा है कि 25% घरों में वीसीआर है, 25% घरों में वीसीआर है, 25% घरों में वीसीआर। केवल 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं हैं, 10% घरों में ये तीनों वस्तुएं, तो हमने 10% को यहाँ भर दिया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। ये तो सिर्फ मैंने वैल्यू लिखी है जो क्वेश्चन में क्या है दिए गए हैं, और हमने वैल्यू फिल कर दी। अब यहाँ पर एक लाइन दी है कि यदि 25% घरों में केवल रेडियो हो, 25% घरों में केवल रेडियो हो, तो 25% की वैल्यू हमने यहाँ भर दी, 25% घरों में केवल रेडियो है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक वीसीआर रखने वाले व्यक्ति टीवी भी रखते हैं, प्रत्येक वीसीआर रखने वाला व्यक्ति क्या रखेगा, टीवी भी रखेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, लिखा ना ये लाइन, देखो क्या लिखा है, कह रहा है प्रत्येक वीसीआर रखने वाला, प्रत्येक वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी भी रखता है। ठीक, इसका मतलब अगर वीसीआर रख रहा है तो टीवी भी साथ में वो रखेगा, उसने क्वेश्चन में बोल रखा है। इसका मतलब केवल वीसीआर रखने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो केवल वीसीआर रखे। आ रही बात समझ में, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0% हो जाएगी, कि 0% लोग ऐसे हैं जो केवल वीसीआर रखेंगे, वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी भी रखेगा, इसका मतलब केवल वीसीआर रखने वाले की परसेंटेज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम ये पूछे आपसे कि केवल वीसीआर और रेडियो रखने वाले भी कितना हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि टीवी तो होनी ही चाहिए ना साथ में, अगर वीसीआर तो टीवी होगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया 25, 10, 35, और 35 और 50 और 35 घटा लेंगे कितना आ जाएगा 15% हो जाएगा, ये वैल्यू 15% निकल आएगी। ठीक, ये पूरा 25 है, ये 10 है, तो ये भी 15 हो जाएगी, हो जाएगा। 15 15 30 10 40, और ये 75 है, तो ये कितना आ जाएगा 35%। पूछा क्या क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है, कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है, तो दिख रहा है कितने प्रतिशत घरों में 35%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल था, आसान सवाल था, बस एक लाइन आपको अच्छे से समझनी थी। यहाँ पर एक लाइन दी गई थी कि प्रत्येक वीसीआर रखने वाला व्यक्ति टीवी भी रखता है, इसका मतलब केवल वीसीआर रखने वाले परसेंटेज क्या हो जाएगा, जीरो, और वीसीआर और टीवी रेडियो रखने वाले का परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि टीवी कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ से सामने आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक, फिर से मैं रिपीट अगर करना चाहूँ तो ये तो हमने वैल्यू फिल की थी, ये 0% हो गया था, ये 0% हो गया था, ये 10% है, ये पूरी वैल्यू 25% है, तो 25 में 10 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह इसको हमने सॉल्व किया, ये 25 था, 0 था, 10 था, तो ये 15 हो गया। इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू 75 है, 15 15 30 10 40 हो गया, 75 में 40 घटा देंगे तो कितना आएगा 35%। और वही पूछ रहा था कि बताइए कितने प्रतिशत घरों में केवल टीवी है, तो आंसर कितना हो गया इसका 35%। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, और मैंने कहा था कि हम कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन ये है, एक ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कहा था वेन डायग्राम पे आप हम लास्ट में जब जाएंगे तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, जैसे ये। पढ़िए इसे एक बार, पढ़ लें।
पढ़ लिया होगा। चलिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक समूह में कुल 85 बच्चे हैं जो केवल बैडमिंटन या केवल टेबल टेनिस या दोनों खेलते हैं। समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों का 70% है। केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 50% है, और बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 60% है। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 40% है, तथा 12 बच्चे केवल टेबल टेनिस तथा बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो केवल बैडमिंटन खेलने वाली कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, किया जाए स्टार्ट। चलिए, पहले तो हम पूरा लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। जैसे कह रहा है कि कुल 85 बच्चे हैं। कुल बच्चे कितने दिए गए हैं? कुल बच्चे दिए गए हैं 85। ठीक है, जो केवल बैडमिंटन या केवल टेबल टेनिस या दोनों खेलते हैं। समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों का 70% है। समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का क्या है? 70% है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया? 70। तो रेशियो आ गया 7 और 10। तो 10 7 17, 17 यूनिट क्वेश्चन में दिया गया है 85। तो एक यूनिट कितना हो गया? 5। तो यहाँ से हमने लड़कियों की संख्या निकाल ली, 7 पन्ना 35, और लड़कों की संख्या आ गई 7 10 पन्ना 50। लड़के पता चल गए, लड़के हो गए 50 और लड़कियां कितनी हैं? 35। यहाँ से हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 50% है। केवल बैडमिंटन खेलने वाले, ये लिख लेते हैं, केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़के लड़के क्या दिया है? केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों की संख्या का 50% है। कुल लड़के कितने हैं यहाँ पर बताइए? 50। और 50 का 50% मतलब आधा, कितने हो गए? 25 हो जाएगा। 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या कुल लड़कों का 60% है। ये केवल बैडमिंटन है, और बैडमिंटन और केवल बैडमिंटन में अंतर है। तो बैडमिंटन खेलने वाले लड़के क्या है? कितना दिया गया है? कुल लड़कों की संख्या का 60% है। कुल लड़कों की संख्या का 60%, तो 50 का 60% निकाल लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 30। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, कुल लड़कों की संख्या कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 40% है। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे, तो केवल टेबल टीटी खेलने वाले बच्चे बच्चे कुल बच्चों की संख्या का 40% है। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की संख्या कितनी थी यहाँ पर? 85। तो 85 का कितना परसेंट है? ये 40% है। 17 दूनी 34। तो कुल बच्चे कितने आ गए जो टेबल टेनिस खेलते हैं केवल? वो है 34। ठीक है, तथा 12 बच्चे टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, वो बच्चे हैं 12। वो बच्चे कितने हैं? 12। ये तो हमने क्या कर लिया? इसे लिख लिया, और जो जो क्वेश्चन दिया गया था वो हमने बना लिया। ठीक, अब इसी को हम इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें, इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइड में लगा लेते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें, तो देखिए कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाना हो तो क्या करना है आपका? आप वेन डायग्राम बना लीजिए। इसको थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं तो क्या करेंगे? हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो बैडमिंटन है और एक है टेबल टेनिस। एक है टेबल टेनिस, लेकिन हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ के लिए मान लीजिए ऊपर हमने बना लिया ऐसे, और ये गर्ल्स हो गया। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरह वेन डायग्राम बनाइए। ठीक है, बॉयज़ को ऊपर रख देंगे और गर्ल्स को नीचे हमने रख लिया, और बैडमिंटन और टेबल टेनिस के क्या कर लिया? वेन डायग्राम खींच लिए। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या था। कह रहा है कि केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़के देख लीजिए। केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़के कितने हैं अपने पास? 25। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं बताइए? ठीक है, ये 25 हो गया। अब ये 25 है। अच्छा, बैडमिंटन खेलने वाले लड़के कितने हैं?
बैडमिंटन खेलने वाले लड़के कितने हैं, तो वो कितने हैं अपने पास, 30 हैं। कितने हैं, 30 हैं। तो ये अगर ये 25 है तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, बचेगा कि नहीं। अगर ये 25 है तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 25 5 30 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, ये टोटल वैल्यू 12 दी गई थी। टेबल टेनिस बैडमिंटन खेलने वाले लड़के 12 हैं, तो अगर ये 12 है, ये 5 है, तो कितना बचेगा, ये 7 बचेगा। बचेगा कि नहीं, बताइए। मैंने कहा ऊपर वाली संख्या लड़कों को प्रदर्शित कर रही है, तो ये 25 5 30 हो गया, और लड़के टोटल कितने हैं, 50। तो अगर ये 25 5 30 है, लड़के 50 है, तो 50 में 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, इतनी वैल्यू समझ में आ गई होगी। अब मुझे आगे ये बताइए कि केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे, केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे कितने हैं, 34 है। कितने दिए गए हैं, 34 दिए गए हैं। तो केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे अगर 34 है, ये वैल्यू 34 है, ये 20 है, तो ये कितनी बचेगी, 14 बचेगी कि नहीं। ठीक है। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है टोटल 35, और ये कितना हो गया, 14 7 21, और 21 घटा लेंगे 35 में तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा कि नहीं। अब बताइए, सारी वैल्यू हमने क्या है यहाँ पर भर ली। ये समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया होगा। गर्ल्स और बॉयज अलग अलग रेशियो दिया था, हमने संख्या निकाली, गर्ल्स 35 आ गई, बॉयज 50 आ गए। केवल टेबल टेनिस, केवल बैडमिंटन कर रहा था लड़के जो, कुल लड़कों का 50% है तो 25 हो गया। बैडमिंटन खेलने वाले लड़के वो 60% थे, 30 हो गया। टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलने वाले लड़के 12 थे। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे 85 का हमने निकाल लिया, 40% तो कितना आ गया, 34। फिर हमने वैल्यू फिल की है, तो केवल सिर्फ भरते चले गए और कुछ नहीं। केवल बैडमिंटन खेलने वाले लड़के कितने आए, 25, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये टोटल 30 था, तो 30 में अगर 25 भर गया तो बचा 5। ये संख्या पूरी 12 थी, ये 5 हो गई थी, ये 7 है। और लड़के टोटल कितने हैं, ऊपर 50 है, तो 25 5 30, तो बच्चे कितने, 20, वो हमने यहाँ भर दिया। केवल टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे 34 हैं, तो अगर ये 20 है तो 34 में 20 घटा देंगे तो ये 14 आ जाएगा। 14 7 21 हो गया, और 21 हमने 35 में घटाएंगे तो कितना आ गया, ये 14 आ गया। अब क्या पूछा गया है, ये देख लीजिए। कह रहा केवल बैडमिंटन खेलने वाली कितनी लड़कियां हैं, केवल बैडमिंटन खेलने वाली कितनी लड़कियां हैं। तो कितनी लड़कियां दिख रही हैं केवल बैडमिंटन खेलने वाली, 14। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। अगर मैं आपसे इसी से ये पूछ लूं कि बताइए, आप अलग अलग कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे ये कह दिया जाए कि केवल टेबल टेनिस खेलने वाली, बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियां 14, केवल टेबल टेनिस खेलने वाली लड़कियां कितनी है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, 14। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमने वेन डायग्राम के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो कुछ हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे जो परसेंटेज बेस्ड ही होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी क्या है, एक उत्साह मिले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और थैंक यू वेरी मच।